Good morning, class 8. Today's topic is other sustainable techniques of improving soil quality. आज हमारा टॉपिक है अदर सस्टेनेबल टेक्निक, यानी कुछ ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम सॉइल की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो बेटा, sometime continuously growing crop makes the land barren or infertile। देखो बेटा, sometime continuously यानी लगातार हम उसमें क्या करें, क्रॉप को ग्रो कराते रहें, क्रॉप उसमें ग्रो कराते रहें। द लैंड बैरन, और लैंड क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है, यानी उसमें जो होती है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। लगातार एक ही फील्ड में हम क्या करें, क्रॉप ग्रो कराते रहें। ठीक है, जिससे जो होती है सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सॉइल जो होता है इनफर्टाइल हो जाता है। इट नीड्स टू बी लेफ्ट uncultivated for some time so that it can regain its nutrient and fertility। देखो बेटा, कुछ समय के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, फील्ड को वैसे छोड़ देना चाहिए, बिना जोते हुए, बिना कल्टीवेट किए हुए। ठीक है, जिससे जो होता है सॉइल में फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस प्रोसेस of leaving the soil uncultivated for some or more season is called following। देखो बेटा, जैसे हम एक सीजन में या कई सीजन में क्या करते हैं, फील्ड को अनकल्टिवेटेड वैसे छोड़ दें, बिना जुताई किए हुए एक सीजन उसको छोड़ दें, तो उसी को हम कहेंगे क्या, फॉलोइंग, यानी उसमें हम कोई क्रॉप ग्रो न कराएं। डेड plant, animals and other organic matter that get collected on the land are decomposed by microbes। देखो बेटा, इसमें जो होते हैं, जो लैंड होता है जिसको हम अनकल्टिवेट वैसे छोड़े हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट ग्रो होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं। तो क्या होते हैं, उनका जब डेथ होता है तो क्या होते हैं, प्लांट एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर गेट कलेक्टेड ऑन द लैंड। तो लैंड में क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और उनका क्या होता है, डेड होता है, डिकम्पोज होते हैं, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा उसकी डेड बॉडी को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। दस द न्यूट्रिएंट आर रिटर्न टू द सॉइल, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो डेड प्लांट या डेड एनिमल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं मिक्स हो जाते हैं कहाँ पर, सॉइल में। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब देखिए, उसमें एक मेथड है आपका क्रॉप रोटेशन। क्या है, क्रॉप रोटेशन। द सॉइल कैन आल्सो बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। देखो बेटा, द सॉइल कैन आल्सो नेचुरली रिप्लेनिश्ड, यानी अपने को क्या करता है, रिप्लेनिश करता है, रिप्लेस करता है, हटाता है, यूजिंग बाय मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। किसके द्वारा, क्रॉप रोटेशन के द्वारा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप वन आफ्टर अनदर। देखो बेटा, ये कैसे करते हैं, एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो कराएंगे, फिर उसी फील्ड में दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप ग्रो कराएंगे। ठीक है, इन अर्लियर डे, पहले फार्मर्स यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। देखो बेटा, पहले जो है किसान क्या करते थे, वो ग्रो कराते थे लेग्यूम्स। ठीक है, लेग्यूम्स प्लांट ग्रो कराते थे एज ए फोडर, किसके रूप में, चारे के लिए, इन वन सीजन, एक सीजन में, और दूसरे सीजन में उसको क्या करते थे, गेहूं बो देते थे। अब लेग्यूम्स क्यों लगाते थे, क्योंकि जब लेग्यूम्स लगाते हैं, हम जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं सॉइल में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम कौन करता है, लेग्यूम्स प्लांट करते हैं। उसके इस लेग्यूम्स प्लांट मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं। दिस
हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉयल विद द नाइट्रोजन। और देखो ये क्या करता है, सॉयल को रिप्लेस करता है, सॉयल में नाइट्रोजन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। नाउअडेज फार्मर आर बीइंग इनकरेज्ड टू एडाप्ट दिस प्रैक्टिस। और आज जो होता है, इस समय जो होता है, हम क्या करते हैं, फार्मर को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि ये ऐसा प्रैक्टिस करे, यानी क्रॉप रोटेशन करे। एक सीजन में उस फील्ड में एक क्रॉप लगाए, फिर नेक्स्ट सीजन में कोई दूसरी क्रॉप उस फील्ड में लगाए, ठीक है। जिससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट हैं उनका कंजप्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सॉइल में क्या होती है, न्यूट्रिएंट की मात्रा बनी रहती है। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द नोडुल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। पहले भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया कार्ड यानी जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, आर प्रेजेंट इन द नोडुल्स ऑफ रूट। ये जो होते हैं दलहनी फसलें जितनी होती हैं उसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उसी गांठों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। और ये राइजोबियम जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। जैसे पी, सोयाबीन एंड ग्रीन बीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम्स प्लांट। जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं क्या करते हैं, लेग्यूम्स प्लांट हैं, यानी ये जो होते हैं नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। यानी ये राइजोबियम जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, यानी प्लांट के नोड्यूल्स में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है और बदले में प्लांट से क्या लेता है, फूड लेता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट। ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में फिक्स करते हैं, कंपाउंड्स में, जिसको क्या करें, प्लांट यूज कर सकें। द सॉइल इज देन रेडी फॉर नेक्स्ट वीट आर राइस क्रॉप। जिससे जो होता है सॉइल जो होता है तैयार होता है नेक्स्ट वीट के लिए, गेहूं के लिए या राइस क्रॉप के लिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, देखते हैं नेक्स्ट मेथड कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग के द्वारा। इसके द्वारा मिक्स क्रॉपिंग। समटाइम 2 or more क्रॉप आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। 2 या 2 से अधिक क्रॉप को एक ही फील्ड में हम क्या करें, ग्रो कराएं, एक साथ ही ग्रो कराएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में जैसे बेटा देख लो एग्जांपल, जैसे आप वीट लगाते हो, गेहूं लगाते हो, तो उसमें आप मस्टर्ड डाल देते हो या पी लगा देते हो, तो यानी एक क्रॉप के साथ दूसरे क्रॉप को एक साथ ग्रो कराना, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ मैनर दैट द प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल वन क्रॉप आर बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर। देखो बेटा, यदि इसमें जो होता है ऐसे क्रॉप को हम चूज करते हैं ऐसे मैनर में जिसका प्रोडक्ट, यदि मान लीजिए एक क्रॉप वेस्ट हो जाता है तो दूसरा हमें क्या होता है, उससे बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए एक क्रॉप क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए किसी कारणवश, तो दूसरे क्रॉप से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। दिस लीड टू इम्प्रूवमेंट इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल एंड इंक्रीज द यील्ड। और इससे जो होता है मिक्स क्रॉपिंग से जो होते हैं सॉयल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, और क्या होता है हमारा जो यील्ड होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉटन एंड ग्राउंडनट क्रॉप आर ऑफ्टेन ग्रो टुगेदर फॉर दिस पर्पज। और ऐसे में हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं कॉटन को और ग्राउंडनट को एक साथ ग्रो कराते हैं। और ग्राउंडनट आप जानते हैं क्या, लेग्यूम्स है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। दोनों एक साथ ग्रो कराए जाते हैं, ओके।